अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फिजिक्स की क्लास है और अगर आपको वॉइस में और वीडियो में कोई इशू हो तो काइंडली से पहले इन्फॉर्म करें, या आपको वॉइस अगर क्लियर नहीं है या आपको वीडियो क्लियर नहीं है तो काइंडली क्लास से पहले इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि जिसका भी जो इशू है वो रिजॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा था फिजिक्स सेकेंडरी के अंदर जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, विच इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, हमारा टॉपिक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और उस टॉपिक के अंदर हम कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, जबकि मैं एक फिगर बना रहा हूं जो मैंने लास्ट क्लास में बनाई थी। मैं वो फिगर फिर से बना रहा हूं ताकि हम डेरिवेशन कर सकें जिसकी फिगर में समझाया था आपको कि इनिशियली जो मैं टेम्परेचर दे रहा हूं बॉडी को वो T1 है, और जब मैं टेम्परेचर रेज कर रहा हूं टेम्परेचर को T1 से T2 पे लेके आ रहा हूं तो हमारे पास लेंथ में कुछ इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, फाइनल लेंथ को L2 कहा था हमने और इनिशियल लेंथ को हमने L1 कहा था। कुछ स्टूडेंट इसको L और L नॉट से भी करते हैं, वो कहते हैं L नॉट इज द लेंथ एट temperature T1 or before heating the length of the body is L not, and after heating at temperature T2 the length becomes L। तो डिफरेंट तरीके हैं जिसके उसमें जो है उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, हम जो इसको लेके चलेंगे वो L1 और L2 से मैं लेके चलूंगा आपको, ताकि आप इस डायरेक्शन को बाकायदा अच्छे से सीख सकें। ठीक है, इसके अलावा बताया था कि यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है हमारे पास वो डेल्टा एल है। डेल्टा एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ विच इज L2 माइनस L1। अगर हम फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन लेंथ आएगा, यानी हमारी लेंथ इंक्रीज हुई है बॉडी की आफ्टर हीटिंग। ठीक है, यहां पे आप मैं लिख रहा हूं कि L1 इज द इनिशियल लेंथ ताकि आपको सब बातें क्लियर हो सके। L1 is the initial length, L2 is the final length। ठीक है, जबकि डेल्टा एल जो है हमारे पास वो होता है L2 माइनस L1 विच इज चेंज इन लेंथ। समझना आपने इस बात को, चेंज इन लेंथ। T1 हमारे पास होता है इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, T2 हमारे पास है फाइनल टेम्परेचर, यानी ये हमेशा एलिवेटेड टेम्परेचर होगा जिसपे हम अपनी बॉडी को हीट अप कर रहे होंगे। और डेल्टा टी हमारे पास होगा चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी का मतलब होता है बेटा T2 माइनस T1 विच इज चेंज। आगे डेरिवेशन करेंगे हम, तो मैं आपको बताता कि डेरिवेशन की जो वर्ड है वो आप लोगों ने जो है वो मुझसे याद करनी है, या आप उसको खुद से भी असम्पशंस लिखते हैं सारी उसकी। ठीक है, हमारा तरीका होता है कि हम बोर्ड पे डेरिवेशन करवाते हैं बच्चों को और उसको कंप्लीटली समझाते हैं विद डायग्राम और फिगर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में जो पहला स्टेप है एक्सपेरिमेंटली हमने ये ऑब्जर्व किया, experimentally it has been observed that एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया कि चेंज इन लेंथ, और इस चीज को चेंज लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1।
जो क्या बता रही है हमें, ये बता रही है कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द चेंज इन, सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द ओरिजिनल लेंथ का इनिशियल लेंथ। ठीक है, अच्छा अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर कैसे कैसे ये मुमकिन है कि डेल्टा एल ज्यादा होगा उसका जिसकी इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी। सबसे पहले हमें समझना है कि बच्चों डेल्टा एल होगा क्या। डेल्टा एल होता है चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ उस बॉडी का ज्यादा आएगा जिसकी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है ऑलरेडी। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको। ठीक, इसको मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास दो बॉडी है, दोनों की लेंथ अलग है। ठीक है, मैं बोर्ड पे बना के दिखाता हूं तो आपको विजुलाइज कर सको, आप समझ सको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। बच्चों मैं बताना चाह रहा हूं एक बॉडी है जिसकी लेंथ 10 मीटर है। ठीक है, और एक बॉडी है जिसकी लेंथ 100 मीटर है। ठीक है, बहुत गौर से समझना आपने इस बात को। एक बॉडी है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, कब 30 डिग्री सेल्सियस पे, और एक बॉडी है जिसकी लेंथ 100 मीटर है 30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों के इनिशियल टेम्परेचर सेम है, आप कहेंगे सर सेम है इनिशियल टेम्परेचर, दोनों की इनिशियल लेंथ डिफरेंट है। यानी इसका L1 10 है और इसका L1 100 है। ठीक है, इनिशियल लेंथ इसकी ज्यादा है, 100 मीटर ज्यादा इनिशियल लेंथ है, तो इसकी L1 कम है, इसकी L1 ज्यादा है। L1 से मुराद है कि इनिशियल लेंथ ज्यादा है। अब आप देखिए कि अगर मैं इस बॉडी को, अगर मैं फर्स्ट वाली बॉडी को हीट करता हूं कहां तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, सपोज करें जब मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप करूंगा तो इसकी जो फाइनल लेंथ है, समझना आप इसको, T2 था ये, जो इसकी फाइनल लेंथ है वो हो जाती है 11 मीटर। एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सके। 11 मीटर हो नहीं जाएगी, इतनी बड़ी नहीं हो जाती, लेकिन सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। इसकी L2 हो जाएगी बढ़कर, जो आपके सामने L2 आएगी वो आएगी बेटा 11 मीटर। ठीक है, और वो क्या होगी, L2 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, पहले केस के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं पहली बॉडी को मैंने 10 मीटर थी 30 डिग्री पर, जब मैंने उसे हीटर किया तो वो 100 डिग्री पर 11 मीटर हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं बताएं बेटा डेल्टा एल कितना आया, चेंज इन लेंथ कितना आया, तो आप कहेंगे सर 10 मीटर था 11 मीटर हो गया, तो इसका डेल्टा एल हमारे पास आया 1 मीटर। ठीक है, देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ इस एक स्टेटमेंट को समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके कि यस इट इज पॉसिबल और इट इज ट्रू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कि जब जिस बॉडी का की इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी उसका डेल्टा एल ज्यादा आएगा। उसके लिए मैं तमाम तर एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट बॉडी देखें। नेक्स्ट बॉडी आपकी 30 डिग्री सेल्सियस पे उसकी L1 थी 100 मीटर। अब अगर मैं इस बॉडी को 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊंगा तो गौर से देखना इसकी जो लेंथ है वो 100 से बढ़कर क्या हो गई है, वो हो गई है 110। ठीक है, L2 जो है इसका हो गया है 110। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं। मैं अब आपसे पूछूंगी बताएं बेटा सेकंड केस में डेल्टा एल क्या आया है, तो आप कहेंगे सर सेकंड केस में जो डेल्टा एल आया है वो आया है 10 मीटर्स का। तो दोनों एग्जाम्पल के बाद अब आप मुझे बताएं किसका डेल्टा एल ज्यादा है, किसमें चेंज ज्यादा आया है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो 10 मीटर का चेंज आ गया है, 100 थी वो 110 हो गई है, 10 मीटर का चेंज आया है, और इसमें 10 मीटर थी 1 मीटर बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसी रेशो के हिसाब से इसका बढ़ा रहा हूं, अगर 10 मीटर पे 1 मीटर बढ़ रहा है तो 100 मीटर पे 10 मीटर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इस पूरी ऑब्जर्वेशन से हमें ये समझ में आता है कि जिस बॉडी की इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी उसमें टेम्परेचर देने के बाद एक्सपेंशन भी ज्यादा आएगा, यानी उसका चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है डेरिवेशन का, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो समझ में सबको आ गई है, तो काइंडली बताएं। अगर जिसको नहीं आई है वो दोबारा क्वेश्चन रेज कर सकता है ताकि उसको दोबारा एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में सिर्फ इतनी सी बात बताई जा रही है कि अगर इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी बॉडी की तो बॉडी का जो डेल्टा एल है यानी चेंज इन लेंथ जो आने वाला है टेम्परेचर देने पर वो ज्यादा आएगा। ठीक है, और मैंने आपको दिखा भी दिया कि एक बॉडी 10 मीटर्स की थी, एक 100 मीटर्स की थी, दोनों को सेम टेम्परेचर में मैंने गर्म किया यानी हीट किया, तो इसका L2 हो गया 11 मीटर, इसका L2 हो गया
110 मीटर्स। तो अगर पूछो किसका चेंज ज्यादा आएगा, आप कहेंगे सर जो ओरिजिनली जो इनिशियली जिसकी लेंथ बड़ी थी उसका जो है चेंज ज्यादा आया है। लिहाजा हमारी पहली स्टेटमेंट समझ में सबको आ गई है कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 विच इज इनिशियल लेंथ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अपनी सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। और सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है कि डेल्टा एल इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये बहुत आसान है, इसके लिए मुझे किसी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आपको समझदार है कि सर जितना ज्यादा डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी बॉडी 30 है, मैं 100 कर रहा हूँ, और एक एक जो है एक्सपेरिमेंट में एक बॉडी पे मैं 30 से 130 कर रहा हूँ। तो आप बताएं जब मैं टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा डेल्टा एल होगा, यानी आपसे बात करते हैं कि जितना हॉट टेम्परेचर होता है, जितना हॉट वेदर होता है, हमारा एक्सपेंशन होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल सी लॉजिक है एक्सपेरिमेंटली कि जितना आपका चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना आपका बॉडी में चेंज ज्यादा आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इसको हमने करना है कंबाइन, तो आप करेंगे कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग एंड 1 and 2 को कंबाइन करें तो आपका बन जाएगा डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा टी। अब आपको पता है कि जब भी डेरिवेशन है हमारे पास प्रोपोर्शनल साइन है तो इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो देखिए मैं क्या लेके आ रहा हूं, जैसे ही हमने इज इक्वल टू लेके आया इक्वेशन में, तो हमारे पास जो कांस्टेंट है विच इज अल्फा, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ प्रोपोर्शन, दिस इज अ साइन ऑफ अल्फा, इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी। ये बेटा आपका पहला और बेसिक फॉर्मूला हो गया जो डेरिवेशन से हमने निकाला, इसको कहते हैं ए, स्मॉल ए कहते हैं। ये वो एक्सप्रेशन है जो कि आपके लिए कब काम आएगी, जब आपको चेंज इन लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं कॉर्नर पे छोटा सा, ये होता है चेंज इन ठीक है, जब भी आपके पास चेंज इन लेंथ मालूम करने को आएगी तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे सर आप अल्फा पे ले आइए, अल्फा होता क्या है, थोड़ा सा ये बता दें कि अल्फा क्या होता है। तो आइए बताते हैं आपको, वेयर अल्फा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसका नाम होता है लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है अल्फा, और अल्फा का जो नाम होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसको डिफाइन करें। इसको डिफाइन करने का मतलब ये कि आपने अल्टीमेटली अल्फा को डिफाइन करना है। तो आइए पहले अल्फा के बारे में बातें कर लें और अल्फा को डिफाइन कर लें, तो आपकी चीज आसान हो जाएगी। सबसे पहले आप इसमें से अल्फा को अलग करें तो आपको चलेगा कि अल्फा होता क्या है। तो आइए अल्फा को अलग करें, जैसे ही में से मैं अल्फा को अलग करूंगा तो अल्फा का जो फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा अल्फा बराबर है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय L1 डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, अल्फा फॉर्मूला ये बन जाएगा। किसी बच्चे को इस फॉर्मूले में कुछ मसला पूछ सकता है, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहां से L1 डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा था, शिफ्ट किया और वो डिवाइड ना हुआ। तो बेसिक अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय L1 डेल्टा टी। ठीक है, सर इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा फाइंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, आप उसे कैसे बयान करेंगे। ठीक है, तो आइए सिर्फ इसको बयान करना है। इंजीनियरिंग और माशाल्लाह से कंप्यूटर साइंस है, उसको बखूबी करते तो मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है और उसको मैथमेटिकली डिफाइन करना है। ठीक है, और बायोलॉजी कुछ कम नहीं है इसके अंदर, उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन व्हिच इज अल्फा इज इक्वल टू change in length per unit
ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, डेफिनेशन पे फॉर्मूले से ही बयान करना है हमने। वापस रिपीट कर रहा हूं, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी अल्फा का मतलब यह है कि कितना हमारी बॉडी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ एंड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। इसका नाम होता है अल्फा, विच इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और ये जो अल्फा की वैल्यू होती है ये हर सब्सटेंस की डिफरेंट होती है। ठीक है, तो कांस्टेंट, यानी आप कहेंगे सही तो कांस्टेंट था, लेकिन ये वैल्यू डेल्टा एल के बढ़ने से चेंज नहीं होती, L1 के बढ़ने से चेंज नहीं होती, टेम्परेचर के बढ़ने से चेंज नहीं होती, चूंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, लेकिन अल्फा वेरी करता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस, एलिमेंट टू एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कॉपर की रॉड है और मेरे पास ब्रास की रॉड है, तो दोनों का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है वो अलग हो सकता है। क्या पता कॉपर का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा हो, यानी अल्फा की वैल्यू ज्यादा हो, और जो है वो ब्रास की जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू है वो कम हो। ये तमाम वैल्यूज हमारी बुक के अंदर, जो आप टेक्स्ट बुक अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एक चार्ट बना हुआ है, शुरू के 3-4 पेजेस में बना होगा। उस चार्ट में तमाम पर वैल्यूज दी हुई है, और जब भी आपके पास कभी न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में अल्फा की वैल्यू हर बच्चे को दी होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको वापस से डिफाइन करूं तो क्या बताऊंगा, अल्फा इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अंडरस्टैंड? ठीक है, अच्छा, इस डेफिनेशन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग साथ साथ हैं तो दूसरे फॉर्मूले में बताता हूं मैं आपको इसका। दूसरा फॉर्मूला ये है जो बिल्कुल इसके बराबर है, वो क्या है, मैं भी मिटा दूंगा ये वाला फॉर्मूला, या आप लिखना चाहे लिख लें अपने पास, क्योंकि ये भी फॉर्मूला जो कर सकते हैं आपको। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला देखें, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इस ये भी डेफिनेशन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब डिवाइड, रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ओवर चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों का रेशियो भी हमारे पास अल्फा होता है। अब बच्चा पूछता है कि सर ये आप कैसे लेके आए, फॉर्मूला कैसे आया? तो बच्चों देखिए, जो डेल्टा यहाँ पर है वही डेल्टा टी यहाँ पर, कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, सकते हैं आपको, जो आपके पास डेल्टा टी यहाँ पर है वही डेल्टा टी मैंने यहाँ कॉपी कर, सिर्फ आपके पास, और देखें ये जो डेल्टा एल अपॉन L1 है, डेल्टा एल अपॉन L1 का मतलब होता है किसी भी फैसिलिटी के का किसी चीज के चेंज को आप उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दें तो फ्रैक्शनल चेंज है। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट में आपने बताया एक न्यूमेरिकल चैप्टर के अंदर उसमें था फ्रैक्शनल चेंज इन लैम्डा हेल्थ। अब ये था डेल्टा डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, याद आ रहा है आपको? जब फ्रैक्शनल पार्ट की बात होती है, फ्रैक्शनल चेंज की बात होती है, तो बेटा फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है चेंज इन दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। इसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर यही काम किया, इस पूरी वैल्यू को डेल्टा एल अपॉन L1 को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये मैं बेटा एक बात की, बात एमसीक्यूज भी निकलते हैं इस चैप्टर में से, और बहुत सारी चीजें रीजंस के साथ निकलती हैं, तो मैं आपको देख के किस शुरू से लेके चलूं, आपको हर चीज समझ में आए। ठीक है, अब आ जाए फाइनली इसके यूनिट के ऊपर कि अल्फा यूनिट क्या है। तो आप देखिए यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा का यूनिट कैसे निकालेंगे? अल्फा के मामले में जो जो वैल्यूज है उसके यूनिट्स पुट करते हैं आप ही देखें, डेल्टा लेंथ होती है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ठीक हो गई? L1 लेंथ होती है, लेंथ का यूनिट है मीटर, और टेम्परेचर T होता है जिसका यूनिट केल्विन भी हो सकता है और डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो मीटर से जब मीटर जाएगा तो हमारे पास अल्फा का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन केल्विन, और 1 अपॉन केल्विन को कहते हैं हम केल्विन इनवर्स। क्या कहते हैं? केल्विन इनवर्स भी कह सकते हो आप लोग, और कॉमा करके मैं लिख रहा हूं डिग्री सेल्सियस इनवर्स। चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, दोनों में इनवर्स लगेगा, क्योंकि देखिए टेम्परेचर हमारा नीचे आ रहा है और जब ऊपर आएगा जिसका यूनिट जो है वो पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन हो जाएगा।
ठीक है, आपके पास बुक है और बुक के अंदर आपके पास पूरा टेबल बना हुआ है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की अल्फा दी गई होगी, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू सारा अगर यूनिट पे गौर करें तो यूनिट के अंदर आपके पास देखिए लिखा होगा 1/केल्विन लिखा होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास अल्फा का यूनिट जो है वो केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स दिया जाता है, ठीक है बच्चों। ये मैंने तमाम तो डिटेल बताई आपको किसके बारे में, अल्फा के बारे में। नाउ बैक टू द टॉपिक या बैक टू द डेरिवेशन, डेरिवेशन पे वापस आते हैं। तो ये देखते हैं हम डेरिवेशन में वापस आकर कि हमने डेरिवेशन कहां छोड़ा था, चेंज इन लेंथ पर। उसके बाद हमने तमाम तो चीजें किसकी डिस्कस की है, अल्फा की, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे निकालनी है चेंज इन लेंथ, तो निकाली है मैंने, मुझे निकालनी है फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ क्या होता है, L2। तो आइए L2 के लिए थोड़ा सा काम करते हैं और आखिरी बनाते हैं हम डेरिवेशन के और उसको खत्म करेंगे। देखिए L2 मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन A, जो A इक्वेशन लिखी थी उसी के हवाले से मैं बात करूं आपसे, तो L डेल्टा L L2 माइनस L1 इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा T, ठीक है बच्चों। किसका होता है L2 माइनस L1 अल्फा L1 डेल्टा T। अब क्या L1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहां जाके L1 प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा T, ठीक है। क्या किया, L1 या माइनस था यहाँ दिया, अब क्या होगा, दोनों में से टर्म से L1 कॉमन आ रहा है, तो फाइनली मेरा फॉर्मूला बनेगा L1 कॉमन ले लिया 1, तो इसे L1 कॉमन लूंगा, इसके पास 1 बचेगा, जबकि इसके पास बचेगा अल्फा डेल्टा T। तो ये जो एक्सप्रेशन मेरे सामने आई है इसको आप B कह दें, और ये एक्सप्रेशन है ये फाइनल लेंथ की, ठीक है। ये है हमारे पास फाइनल लेंथ, यहाँ हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन का तमाम तर काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आप इसको चाहे तो कॉपी कर लें, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमने L1 L2 भी निकाल लिया, L2 का फाइनल लेंथ, या साइकिल के अंदर हमारे पास जब फाइनल लेंथ पूछी जाएगी तो हम ये फॉर्मूला लेंगे, जब इनिशियल लेंथ पूछी जाएगी, सॉरी जब इनिशियल लेंथ पूछा जाएगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया क्योंकि इसके बारे में नॉलेज आपको चाहिए कि अल्फा विच इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और वो क्या होता है, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसको कॉपी कर लें, इसके बाद मैं चलूंगा वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की तरफ, ठीक है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हो चुका है हमारा, दूसरा थर्मल एक्सपेंशन होता है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। किसी बच्चे को सवाल है तो काइंडली वो अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे और इसमें मैं वॉल्यूम लूंगा और वॉल्यूम आपके सामने कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। पैरामीटर सब वही रहेंगे, डेरिवेशन भी सेम रहेगी, सिर्फ L1 की जगह जहां जहां L1 यूज कर रहे हैं हम वहां पे हम वॉल्यूम 1 हो जाएगा। जहां हमारे पास डेल्टा L था चेंज इन लेंथ, वहां पे चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, बाकी तमाम चीजें सेम रहेंगी, जबकि कांस्टेंट में भी हमारे पास अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की तरफ जा रहा हूं, फिगर चेंज हो जाएगी, फिगर में लेंथ नहीं बल्कि अब हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो आइए वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, हम करने जा रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरे पास वॉल्यूम के लिए मुझे 3D डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने वॉल्यूम बनाया है, वॉल्यूम का मतलब एक 3D क्यूब बना दिया मैंने। अच्छा एक दफा फिर से एंड का मटेरियल समझा दूं मैं आपको, देखें बोर्ड के ऊपर बच्चों का सवाल आया कि सर एंड से एक दफा फिर से स्टेप बता दें। ये सब समझाने के बाद, अल्फा को एक दफा समझाने के बाद मैंने डायरेक्ट ए इक्वेशन को वापस ऊपर लिखा है। देखें ए इक्वेशन क्या कह रही है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी, ठीक है। अल्फा L1 डेल्टा टी तो सेम एज इट इज आ गया, देखें अल्फा L1 डेल्टा टी, लेकिन जो डेल्टा एल था तो मैंने शुरू में बताया आपको कि डेल्टा किसके बराबर होता है, डेल्टा बराबर है L2 माइनस L1 के। वहां पे पढ़ते डेल्टा की जगह बोल दिया L2 माइनस L1, और अब मैंने L2 माइनस L1 खोलने के बाद यहाँ पे आप देखें तो L1 यहाँ माइनस था, मैं इस माइनस को उठा लिया जो कि पॉजिटिव हो गया। देखिए माइनस था, यहाँ पे आगे पॉजिटिव हो गया L1।
अब इन दोनों टर्म में से एक टर्म क्या है L1 और एक टर्म क्या है अल्फा डेल्टा टी, दोनों में कॉमन क्या है L1 कॉमन है, मैंने L1 को कॉमन ले लिया, जैसे ही L1 कॉमन लूंगा तो फर्स्ट टर्म के पास क्या बच जाएगा 1, ठीक है, जबकि सेकंड टर्म के पास बच जाएगा अल्फा और डेल्टा टी, और इस तरह से मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा फाइनल का फॉर्मूला, ठीक हो गया। आगे चलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जल्दी से देखते हैं। देखिए बेटा ये था मेरे पास टेम्परेचर 1, यानी इनिशियल टेम्परेचर पे मेरे पास वॉल्यूम 1 था, वॉल्यूम 1 का मतलब है इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इनिशियली L1 B1 और H1 होगी, ठीक है, आप तो शो भी कर सकते हो, लेकिन हीट करने के बाद ये वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, आप देख सकते हैं, मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको फिगर बिल्कुल समझ में आए। अब देखिए मेरे पास ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यानी T2 पर मेरा वॉल्यूम V2 हो गया, ठीक है बच्चों, टेम्परेचर जब 1 था तो वॉल्यूम 1 था, टेम्परेचर जब 2 हुआ तो वॉल्यूम मेरे पास 2 हो गया, यानी वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब मेरे तमाम पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सर आपका अब इनिशियल लेंथ नहीं होगी, अब आपका इनिशियल वॉल्यूम होगा और फाइनल वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो जहां जहां लेंथ है मैंने आपसे कहा वहां पे मैं वॉल्यूम कर दूंगा, ठीक है, ये सब सेम रहेगा, बस लेंथ की जगह हमें वॉल्यूम पे काम करना है। ये हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम, V1 मेरा इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा, जबकि V2 मेरा हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। डेल्टा V क्या हो जाएगा, V2 में से जब मैं V1 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, जब मेरे पास V1 इतना सा है V2 बढ़ गया, मुझे दोनों का चेंज निकालना है, तो मैं इसके वॉल्यूम में से जब इसका वॉल्यूम माइनस करूंगा तो मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम विच इज डेल्टा V आ जाएगा। बाकी इनिशियल टेम्परेचर हमेशा T1 है, फाइनल टेम्परेचर T2 है, और चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास डेल्टा T T2 माइनस T1 है, ठीक है। आइए एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व करता है वो, बिल्कुल जो लेंथ में ऑब्जर्व किया वही उसने वॉल्यूम में ऑब्जर्व किया, और वो क्या ऑब्जर्वेशन थी, वो ये कहता है कि डेल्टा वॉल्यूम यानी चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V1 इनिशियल वॉल्यूम, ओके, जिस तरह लेंथ वाला कहता है कि जिसकी इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी उसका चेंज ज्यादा आएगा, इसी तरीके से जिसका इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास इतना सा बॉक्स है, आपके पास इतना बड़ा बॉक्स है, जब मैं इतने से बॉक्स को हीट करूंगा तो वो इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब आप इतने बड़े बॉक्स को हीट करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब है जिसका इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होता है उसका चेंज इन वॉल्यूम और ज्यादा आता है, ठीक है। इसी तरह चेंज इन वॉल्यूम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी जितना ज्यादा आप टेम्परेचर डिफरेंस देंगे, जितना ज्यादा आप हीट अप करेंगे उतना वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आएगा। इन्हीं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, यानी मैं करूंगा यहां पर, देखिए हर चीज सेम है, आपने घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सब सेम है। डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, V1 डेल्टा टी, जिस तरह हुआ था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा टी, यहां पे आएगा V1 डेल्टा टी, और जैसे ही इज इक्वल टू का निशान आएगा तो देखिए वहां पे अल्फा है तो यहां पे आएगा बीटा, तो क्या बनेगा, वहां पे बनेगी इक्वेशन हमारे पास डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी, जबकि यहां क्या बनेगी डेल्टा V विच इज चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V इज चेंज इन वॉल्यूम, जिसको आप फिर A का नाम दे देंगे, वो बराबर है बीटा V1 डेल्टा टी। अब आप कहेंगे सर ये बीटा किसके बराबर है, तो बेटा बीटा इज वेयर बीटा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वो बराबर उसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। आप कहेंगे सर बीटा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, आप देखिए कोई चेंज इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं आपसे कहूं कि बीटा को अलग करके दिखा, तो आप कहेंगे बीटा को अलग करने के बाद V1 डेल्टा टी यहां पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने वही किया, V से V1 डेल्टा टी को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे बीटा मींस coefficient of volumetric thermal expansion is defined as change in volume per unit original volume per degree rising temperature, ठीक है, बिल्कुल से उसको किया हमने किया था वैसे बीटा को डिफाइन करेंगे, मैं वापस से कर देता हूं, बीटा इज डिफाइंड एज फॉर
coefficient of volumetric thermal expansion is defined as change in volume per unit original volume per degree rise in temperature। ठीक है, उसी चीज को आप कह सकते हो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, बीटा बराबर होगा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम के। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम यानी कि आपके, मैंने आपसे बताया ना फ्रैक्शनल चेंज का मतलब किसी भी चीज के चेंज को अगर आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपके पास फ्रैक्शन आता है। तो बीटा को अगर आप दूसरे भाषा में डिफाइन करना चाहें तो बीटा इज आल्सो डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट डिग्री राइज इन टेंपरेचर। ठीक है, अब बीटा क्या होगा, बीटा का यूनिट वही होगा जो अल्फा का यूनिट है। क्यों भाई, बीटा के यूनिट्स क्या है, ऊपर वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। जब मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा तो फिर आपके पास वापस से केल्विन इनवर्स और सेल्सियस डिग्री इनवर्स बचेगा आपके पास। और बीटा के भी वही यूनिट्स हैं जो हमारे पास अल्फा के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, लिहाजा आपने परेशान नहीं होना, दोनों के हमारे पास सेम होते हैं। ठीक है, चलते बात को आगे की तरफ लेके चलते हैं। इक्वेशन ए तक मैं आपको करवा चुका हूं। इक्वेशन ए के डेल्टा वी है बीटा V1 डेल्टा टी। ठीक है, इसी को आगे लेके जाएंगे आप, तो आप देखिए मैं इस इक्वेशन को आगे लेके जा रहा हूं और डेल्टा V बराबर होता है V2 माइनस V1। ठीक है, डेल्टा V बराबर होता है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू बीटा V1 डेल्टा टी। अब क्या करना है, V1 यहां पर माइनस में है, वहां जाके V1 प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा V1 प्लस बीटा V1 डेल्टा टी। बिल्कुल वैसे ही V1 की जगह V1 हो गया और V2 की जगह V2 हो गया। जब यहां से आप बेटा यहां से कॉमन लेंगे V1 कॉमन लेने के बाद आप फर्स्ट टर्म के पास 1 बचेगा प्लस सेकंड टर्म के पास बचेगा बीटा डेल्टा टी एंड दिस इज द इक्वेशन बी और कहते हैं फाइनल वॉल्यूम। कहते हैं इसको फाइनल वॉल्यूम। जब भी आपको चेंज निकालना पड़ेगा तो आप इक्वेशन नंबर ए यूज करेंगे, जब आपको फाइनल वॉल्यूम निकालना होगा तो आप इक्वेशन नंबर बी यूज करेंगे। दो चीजें आपको करवा दी है एंड दिस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। आज हमने दो रिवीजन करनी है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन भी। ठीक है, आप सब इसको कॉपी कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स में इसको कॉपी करना। ये डेरिवेशन हमारी हो गई है, इसकी जो कंसेप्ट है स्टार्टिंग ऑफ द डेरिवेशन में होते हैं वो आप अपने पास बुक से या नोट से कॉपी करेंगे अपने नोट्स पे। ठीक है, और इसका हमारा आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली रेज करें चैट बॉक्स में ताकि उसकी कंसेप्ट को क्लियर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर टॉपिक्स पे जाएंगे जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा मालूम करेंगे और बायोमेटालिक स्ट्रक्चर टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किसी बच्चे के सवाल को काइंडली वो चैट बॉक्स में रेज करें। यहाँ हमारी क्लास खत्म होने जा रही है, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आपको नेक्स्ट मीटिंग का लिंक आएगा जो आपकी क्लास आए थे पीएचडी की है, आपको भेजते लिंक, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह।